नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। मुंबई इंडियंस का मैच था और राजस्थान की टीम सामने थी। ऐसे में आज हर कोई उम्मीद कर रहा था कि हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी में अब तक लगातार 2 मैच हार चुकी थी मुंबई इंडियंस, उसमें हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। चलिए इस मैच के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और कैसे हार्दिक अब मुंबई इंडियंस के लिए पनौती साबित हो रहे हो, किस तरीके से इस मैच के खत्म होने के बाद रोहित शर्मा और अंबानी के चेहरे पे गुस्सा दिखा, क्योंकि आज तो अंबानी जी के दोनों बेटे भी थे। अब तक आकाश ही दिख रहे थे, लेकिन आज के मैच में दोनों दिख रहे थे। ऐसे में कहा जा सकता है जो गुस्सा फूटा होगा ना अंदर ही अंदर, शायद उसकी कल्पना करना मुश्किल हो। लेकिन चलिए पहले पूरे मैच का हाल बताते हैं, आखिर कहाँ पे मुंबई इंडियंस की गड़बड़ी हुई और कहाँ पे राजस्थान जो इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है उसने कहाँ अच्छा किया। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है ना, तो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ना तो विक्रम टॉक्स को फॉलो लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में कमेंट्स करना ना भूलें कि जो बातें होती है ना, आपके मन में क्या चल रहा है आईपीएल 2024 को लेके, उसके बारे में कमेंट जरूर करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरे मैच में हुआ क्या और कैसे हार्दिक अब पनौती साबित हो जा रहे हैं और मुंबई इंडियंस लगातार आईपीएल 2024 में अपना तीसरा मैच हार चुकी है। इससे पहले भी आईपीएल में हारी है, उसके बाद कमबैक किया, लेकिन इस बार पहले से ही बहुत चर्चा में रही थी हार्दिक को ट्रेडिंग करके गुजरात टाइटंस से लेके आना। और ऐसे में हार्दिक क्योंकि वहां पे पहले ही साल गुजरात टाइटंस जब आईपीएल में उसकी एंट्री हुई इस टीम की, तो उसको खिताब जिता चुके थे। दूसरे आईपीएल में फाइनल तक पहुंची, मतलब 2022 में टीम की एंट्री होती है, 2022 में खिताब उठाती है पहली बार में, 2023 में आप सोचिए फाइनल फिर से खेलती है और सीएसके के खिलाफ हारती है। ऐसे में मुंबई को लगा कि हार्दिक ही चमत्कार है, बाकी सब तो बेकार हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उन्होंने इतने, आप सोचिए अंबानी और मुंबई इंडियंस की जो मैनेजमेंट था ना, वो इतना कॉन्फिडेंट था हार्दिक को लाके कि उसने रोहित शर्मा को ही बदल दिया, जो कि इस समय भी इंडियन टीम में कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी टी20 में। उन्हीं के अंडर में भारतीय टीम टी20 खेलेगी यूएसए और वेस्ट इंडीज में जो होना है। ऐसे में उन्हीं को कप्तानी से हटा दिया जिन्होंने 5 बार की चैंपियन थी। तो उसका असर कहीं ना कहीं अब दिखना शुरू हो चुका है। सबसे पहले जब बैटिंग करने उतरी ना मुंबई इंडियंस, तो स्थिति बताता हूँ आपको। ईशान किशन जो थे वो शुरुआत के हाईएस्ट स्कोरर 16 रन थे, लेकिन जब उनके सामने वाले थे ना, रोहित शर्मा 0 पे, नमन धीर 0 पे, ब्रेविस 0 पे, यानी 3 बल्लेबाज 5 में से डक पे गए थे। उसके बाद तिलक वर्मा की दाद देनी होगी कि उन्होंने 29 गेंदों पे 32 रन बनाए। हालांकि आपको गेंदें ज़्यादा लग रही होगी, 29 गेंद टी20 मैच आईपीएल फॉर्मेट 32 रन, लेकिन इस 32 रन की साझेदारी के चलते ही ना 125 तक का रन पहुंच पाए। हालांकि हार्दिक पांड्या ने थोड़ी सी कप्तानी पारी खेली, उन्होंने भी 34 रन का अहम योगदान दिया, जिसके चलते 125 पे पहुंच पाई 9 विकेट गिरा के मुंबई इंडियंस। लेकिन आज जो बॉलिंग की बात की जाए ना, जब ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग करनी शुरू की थी ना, आप समझ लीजिए ना, ऐसा लग रहा था कि बॉल उनके हाथ से छूट नहीं रही है, बल्कि छूट रही है तो विकेट लेके जाएगी। ट्रेंट बोल्ट ने 22 रन देके 3 विकेट झटके, तो वहीं बर्गर ने भी 2 विकेट झटके, जिसमें महत्वपूर्ण जो जानदार विकेट था ना उसको बर्गर ने झटक लिया। उसके बाद चहल की बात करें तो आईपीएल के अब तक के सफलतम गेंदबाज में है, क्योंकि हाईएस्ट विकेट टेकर है ऑल ओवर द आईपीएल। ऐसे में आज फिर से उन्होंने दिखा दिया क्यों इतने काबिले तारीफ है उनकी गेंदबाजी। उन्होंने भी 3 विकेट झटके। अब बारी आती है अब बारी आती है राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी की। 125 रन जब दिख रहा था तो लग रहा था कि मैच कहीं ना कहीं राजस्थान के हाथ में है, लेकिन फिर से आज मुंबई इंडियंस ज़्यादा तवज्जो दी थी कि जसप्रीत बुमराह कुछ अच्छा कर पाएंगे, कोटजे अच्छा कर पाएंगे, लेकिन ये दोनों अच्छा नहीं कर पाए। अच्छा कर पाया मडवाल, जिसने 3 विकेट लेके कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए मैच में जान डाली रही। बात की जाए जायसवाल की, बात की जाए उनको 17 साल के युवा अंडर 19 साउथ अफ्रीका टीम के जो बॉलर है मवावे, उन्होंने आउट किया, मात्र 10 रन बना पाए। अभी तक उनका सीजन अच्छा नहीं गया है। जैसे बटलर की बात की जाए, सैमसंग की बात की जाए, तो मडवाल ने 13 रन पे और 12 रन पे सैमसंग को आउट करके मैच में थोड़ी सी जान डाल दी थी। लेकिन उसके बाद ना असम का ये जो लड़का है ना, जिसका डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया है, और केवल डोमेस्टिक नहीं बल्कि आईपीएल सीजन भी अच्छा जा रहा है, उसने 84 रन की पारी खेली थी इससे पिछले मैच में। रियान पराग ने दिखाया कि अब वो युवा नहीं रह गए हैं, बल्कि उनके अंदर मैच्योरिटी भी आ चुकी है। अर्धशतकीय पारी खेली, चौके के साथ मैच को जिता के खत्म किया। अश्विन ने भी 16 रन की अहम साझेदारी की, जसप्रीत बुमराह को नहीं चलने दिया। यॉर्कर बॉल्स की बात की जाए, मडवाल की बॉल की बात की जाए, कोटजे की बॉल की बात की जाए, किसी को भी ना आज रियान पराग ने चलने नहीं दिया और मैच को एक तरफा ले जाते हुए
राजस्थान की झोली में डाल दिया, तो दिखा दिया कि किस तरीके से गेंदबाजी में, चाहे बोल्ट की बात करें, चहल की बात करें, किस तरीके से शानदार चल रही है। स्पिन की बात करें या तेज गति की बात, और बल्लेबाजी में भी जिस तरीके से पिछले मैच में संजू सैमसन हीरो बन के निकले थे, रियान पराग इससे पहले हीरो बन के निकले थे। यशस्वी जायसवाल भले फेल हो रहे हो, लेकिन टीम फेल नहीं हो रही। तेवतिया वेतन तक की तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि बल्लेबाजी आए। ऐसे में ये आसान जीत थी राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन इस जीत के साथ ना कई सवाल खड़े हो चुके हैं अब रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच। कहीं कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा, क्योंकि रोहित शर्मा को हमने थोड़ा देखा कि आज वो इंटरेक्ट हो रहे थे, फील्डर्स को थोड़ा सेट कर रहे थे, लेकिन कहीं पे ना कहीं कुछ तो चूक है, जिसकी ये भुगतान कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस भर रही है। और शायद अंबानी आज भड़क गए होंगे। रोहित शर्मा के अंदर भी एक गुस्सा हल्का सा दिख रहा है, भले वो चेहरे पे ना लेके आए, लेकिन जो उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती थी या जिस तरीके से फील्डिंग मिस हो रही है, चीजें हो रही हैं, उतनी अब इन्वॉल्वमेंट उनकी दिख नहीं रही है। क्या ये हमें ही लग रहा है या आपको भी लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ ही बता दें कि इस हार के साथ मुंबई इंडियंस लगातार 3 मैच हार चुकी है। तो अगर उसे आईपीएल 2024 में प्लेऑफ्स तक जाना है, तो अब उसे करारी शिकस्तें नहीं झेलनी, बल्कि शानदार जीत की संभावनाएं तलाशनी। और ऐसे में हो सकता है कि जैसे हमने देखा था ना कि रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया था चेन्नई सुपर किंग में, हारने के बाद धोनी को वापसी कप्तानी दी गई। ऐसे कहीं ऐसा ना हो। आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या कप्तानी जाने वाली है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आईपीएल में पूरा आईपीएल का दौर देखा जाएगा कि हार्दिक पांड्या खेलते रहेंगे और कप्तानी करते रहेंगे। हो सकता है कि अगले 1-2 मैच अगर और हारती है, तो रोहित शर्मा बतौर कप्तान आपको वापिस देखने को मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइए। साथ ही साथ बने रहिए विक्रम टॉक्स पे।